जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन को पढ़ेंगे, जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित सभी जानकारी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद से है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 368 के तहत है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। अब इसमें जो पहला हमारा संविधान संशोधन है वो पहला संविधान संशोधन कौन सा है? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला संविधान जो था, पहला संविधान संशोधन 1951, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसमें अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। अगला 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की नई सूची बनाई गई। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक नई सूची बनाई गई। अगला 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया, यानी संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के संशोधन अधिनियम को न्यायिक समीक्षा से बचाया गया। संसद के संशोधन अधिनियम को न्यायिक समीक्षा से बचाया गया। अगला है 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन 1971, इसमें अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया, जिससे कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आरोप से बचाया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 31 को जोड़ा गया, जिससे कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से बचाया जा सकता है। अगला 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए तथा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तथा इसमें मौलिक कर्तव्य भी शामिल हुए और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विस्तारित किया गया तथा इसके साथ ही राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को विस्तारित किया गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया गया। इसमें आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया गया, जिससे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य हो गया। जिससे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य कर दिया गया तथा साथ ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया और इससे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके साथ ही 44वें संविधान संशोधन में और क्या किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसे एक विधिक अर्थात कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन, ये जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, एंटी डिफरेंशन लॉ से संबंधित है। इसमें क्या हुआ? तो दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया तथा साथ ही सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई तथा साथ ही सांसद और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई। अगला 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और अगला है 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा साथ ही ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह जो है अनुच्छेद 211 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। इसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% तक ही क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। अगला है 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। इसमें वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को लागू किया गया। तो जीएसटी कब लागू हुई? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत तथा साथ ही जीएसटी परिषद का गठन किया गया। इसके साथ ही क्या हुआ? जीएसटी परिषद का गठन किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% का आरक्षण प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है 105वां संविधान संशोधन 2021। 105वां संविधान संशोधन 2021 में क्या था? इसमें राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और सूची बनाने का अधिकार दिया गया। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुर भाषाओं को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुर भाषाओं को शामिल किया गया।